खुद को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर मामले जो हमने यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल में ऑपरेट किए हैं, मैक्सिमम दोज केसेस, वो केसेस हमारे 1 से 1.5 महीने के अंतराल में, कोविड होने के 1 से 1.5 महीने के अंतराल में हमें देखने को मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर डायबिटीज को कंट्रोल में रख के इसको अर्ली डायग्नोसिस करके सर्जरी और दवाइयां शुरू की जाए, तो जैसे डॉक्टर राहिल साहब ने बताया, उस हिसाब से आप इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप अपना मास्क जो है बारी बारी यूज कर रहे हो, तो उसको बदल के आपको नया मास्क पहनना जरूरी है। ह्यूमिडिफिकेशन और उससे भी ये ज्यादा होने के चांसेस हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस देखने को मिलती है। इट इज यूबिक्विटस, मतलब पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में आपको ब्लैक फंगस के स्पोर्स मिल जाएंगे। वो आपको तभी अफेक्ट करेंगे जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो या तो फिर आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। बिल्कुल। वो जो स्पोर्स हैं वो आपको मिलेंगे जैसे सड़े हुए पत्ते हैं, या सॉइल है, या लकड़ी है। इन सभी जगहों पे वो स्पोर्स पाए जाते हैं। कई बार अपने बेडशीट्स पे भी पाए जाएंगे। बट जब भी आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जब भी आपको स्टेरॉइड्स की खुराक दी जाती है तो उसमें भी सावधानी बरती जाए कि स्टेरॉइड्स लेते वक्त शुगर का खास ध्यान रखा जाए। और ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने नरेट किए, जैसे कि और 2 साइंस एंड सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगा कि ना मिटने वाला हेडेक और एक साइड होने वाला हेडेक जो नॉन रेमिटिंग है, मतलब कि जो बंद नहीं होता। कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि जब कोरोना से पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद सडन राइज इन सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, या तो फिर नया टेम्परेचर आना, इस सब मामलों में हमें हाई सस्पिशन कॉज के साथ इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि पेशेंट को ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं। अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की जाए तो दिस कैन बी क्योर्ड 100%। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। डॉक्टर प्रोफेसर राकेश कुमार, अब सीधे आपका रुख करते हुए आप किस तरह की सलाह इस पूरे मामले को लेकर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और क्या जो लोग कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उन्हें ही ब्लैक फंगस की बीमारी घेर रही है, उन्हें परेशान कर रही है? क्योंकि अब तक देखिए 7,250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं देश भर में। जी, मैं इस बारे में एक दो बातें बताना चाहूंगा। जी। पहली बात यह है कि ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है, पहले भी हम लोग देखते थे। और आमतौर से जैसे हमारे पिछले एक्सपर्ट्स ने बताया कि यूजुअली उन्हें होती है जिनमें के रोगों से लड़ने की क्षमता आदमी की कमजोर हो जाती है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज है, कैंसर पेशेंट हैं, कुछ ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें। तो ऑन एन एवरेज अगर आप पहले की बात करें, जो कोविड आने से पहले, तो हम लोग अपने ईएनटी डिपार्टमेंट में करीब साल में 15 से 20 मरीज ट्रीट करते थे नाक कान गला विभाग के। जी। आज की तारीख में अगर आप पूरे हॉस्पिटल में देखें, हमारे हॉस्पिटल में करीब 125 करीब मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के साथ। तो और इसमें ज़्यादातर वो हैं जो पेशेंट कोविड जिनको हुआ था। कुछ पेशेंट बहुत ही एक फ्रैक्शन पेशेंट का ग्रुप है जिसमें कि नॉन कोविड पेशेंट्स हैं। तो एक तो ये है, जैसे पहले ही बताया गया, कि फंगस और फंगस के स्पोर एनवायरनमेंट में सब तरफ है, पहले भी थे अभी भी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोविड में ही क्यों ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो एक तो कारण जो समझ ये आता है कि शायद कोविड हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको भी असर डाल रहा है। इसीलिए कोविड में आपकी इम्यूनिटी भी कम हो गई और उसके बाद हम लोग स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया जैसे आग लगी है, उसमें हमने